अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम बीयर प्ले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी हमने इसकी कुछ लाइंस डिस्कस की हैं। मेरी ये कोशिश है कि इस प्ले में से इसको हम जब बार बार डिस्कस कर रहे हैं 5-10 मिनट की वीडियो में, तो हम इसमें से किसी भी इसके एस्पेक्ट से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि इस पे जो क्वेश्चन के हवाले से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन, वो लेक्चर अभी रिमेनिंग है। उससे पहले पहले हम इसको इतना कर लें छोटे छोटे वीडियोस में कि इसमें से जब हम वो क्वेश्चन वाला लेक्चर हम डिलीवर करें तो उसमें कंप्लीट आपको समझ आ जाए कि इस बियर प्ले में इसका थीम क्या है, मैसेज क्या है। तो अब इसकी कुछ लाइंस मैंने फिर से ली हैं, यू विल सी। और एक इसको मुख्तसर वीडियोस में बार बार डिस्कस करने का एक ये भी फायदा है कि हमें समझ आ जाएगी कि ये जो लाइंस ली गई हैं ये कौन से प्ले में से हैं। और अमूमन जो है जनरली आप प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, उन्हीं में से ये लाइंस में ले रहा हूँ। प्रीवियस पेपर में से जितनी भी ये लाइंस ली गई हैं प्लेज में से, वो बड़ी फेमस कोटेशंस हैं, फेमस लाइंस हैं। लाइक दिस वन, यू विल से निकोलस जो है उसके हस्बैंड का नाम है, हाउ आई कैन लव एंड forgive. My love will die out with me only when this poor heart will cease to beat. कि जब मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, यानी कि when I will be at the death bed। ये इसमें बात हुई है, उसने अपनी जो pretended love है, याद रखें कि पप्पा की जो मोहब्बत है अपने लेट हस्बैंड के साथ, लेट कहना ज़रूरी है क्योंकि उसका दूसरा सेकंड हस्बैंड भी बन चुका था प्ले में, तो लेट हस्बैंड के साथ उसकी जो मोहब्बत है ना, ये फैब्रिकेटेड लव है। इट्स नॉट प्लेटोनिक लव, इट्स नॉट रियल लव, इट्स फेक लव। उसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिल्कुल जेली से हैं। अब इसमें देखें कि रेफरेंस हमने वही लिखा है, एंटन चेखोव इसका राइटर है। प्ले राइट कौन है? एंटन चेखोव। बियर प्ले रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम है, वही वाला है। कि मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि इन दिस कॉमिक प्ले या इन दिस कॉमेडी प्ले द राइटर क्रिटिसाइजेस द हिपोक्रेसी ऑफ द अपर क्लास थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ पप्पा एंड स्मिर्नोव इन 19th सेंचुरी के दो किरदार हैं रशिया के, स्मिर्नोव और पप्पा, दोनों जो है वो अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो पहली लाइन में बहुत कुछ कह दिया गया है। स्मिर्नोव डिमांड्स हिज लोन फ्रॉम पप्पा but she refuses and abuses him and pretends to be loyal to her late husband. At the end of the play, when she gets ready to marry Smirnov, out of his status, अपने उसके स्टेटस की वजह से her loyalty is exposed as he is a double-faced character in reality. तो याद करने का ये भी एक तरीका है ज़हन में रखने का कि आप उसको 1-2 दफ़ा लिख लें। देखिए मैं आसान कर रहा हूँ, मुख्तसर चीज़ें और मीनिंगफुल हैं, फुल ऑफ मीनिंग्स हैं ये जो पैराग्राफ में लिख रहा हूँ। आप इसको 1-2 दफ़ा लिख लें, लिखने से एक तो चीज़ें याद रह जाती हैं, 50% याद हो जाती हैं, बल्कि 70% अगर आप लिख लेते हैं तो जहन में एक तस्वीर आ जाती है। और दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती हैं, मेहनत कम हो जाती है। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में आपने याद रखें, फिर मैं आपको याद करवा रहा हूं, आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। किस में? प्लेस में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हमने सिर्फ इन्हीं लाइंस को एक्सप्लेन करना है। इट शुड बी वेरी ब्रीफ, शॉर्ट, कंसाइज होनी चाहिए। इसमें हमने कोई कहानी वगैरह नहीं लिखनी होती है। बस ये कोशिश करें कि बामुहावरा ट्रांसलेशन आपकी होनी चाहिए। आप जो पैराफ्रेज कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप, तो ये सेंटेंसेस एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए। अब हमने लिखा कि these lines show Puppa's pretended love। ठीक है, अब इस pretended love, जब ये हम सिर्फ लव भी लिख सकते हैं, जब हम pretended साथ लिखते हैं तो एग्जामिनर के जहन में ये आएगा कि इस स्टूडेंट ने इस प्ले को, इस टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, इसने इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया, इसे पता है कि उसकी जो लव है वो प्रिटेंडेड है। Puppa's pretended love to Nicholas, her husband, her late husband, उसके लेट हस्बैंड जो है निकोला है, उससे उसकी मोहब्बत को जो है वो
प्रिटेंडेड लव का एक क्या है, शोज है, दीज लाइन शो करती हैं। शी एड्रेसेस इस फोटोग्राफ, वो उसके फोटोग्राफ से, अब ये जो लाइंस वो कह रही है ना, वो उसकी तस्वीर को एड्रेस कर रही है देख के और प्रिटेंड कर रही है। शी एड्रेसेस हिज फोटोग्राफ एंड सेज, और कहती है शी कांट फॉरगेट हर लव, कि वो अपनी मोहब्बत जो है उसके लिए फॉरगेट नहीं कर सकती, भुला नहीं सकती। शी सेज दैट शी विल लव हिम टिल हर डेथ, के at the very end of until the very end of his life she would continue, she will keep on loving him। तो ये वो कहती है कि she says that she will love him till her death, के यानी ये उसकी जो एक लॉयल्टी है उसको वो डिस्क्राइब करना चाह रही है। हालांकि उसकी उसके साथ जो फिडेलिटी है, उसके साथ जो लॉयल्टी है, उसके साथ जो उसकी मोहब्बत है, जो उसके कोल्ड कॉर्नर सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, जो उसके सेंटीमेंट्स है उसके साथ, सारे फेक हैं, रियल नहीं है, फैब्रिकेटेड उसकी लव है। तो देखें हमने सिर्फ उन्हीं लाइंस को देखें, जब आप ये चीज़ें लिखते हैं ना, ये आप करेक्ट लिख देते हैं, इसमें आपने सही लिखा, आपका टेंस भी ठीक है और लिखना जो चाहिए था रेलिवेंट आपने लिखा, तो इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं तो आपको, अब देखें ना यहाँ पे अब समझ नहीं आ रही इनको देख के कि फोटोग्राफ को, अगर आप फोटोग्राफ को नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ इतना लिखते हैं कि शी एड्रेसेस हिज हस्बैंड एंड सेज, फिर भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपकी फिर भी एग्जैक्टली सही है, तो थोड़ी बहुत फिर कंसेशन हो जाती है। अगर आप इस तरह अटैम्प्ट करते हैं तो 100% आप मार्क्स ले सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि इसमें से मजीद हमें जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे लेक्चर डिलीवर करना चाहिए या नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। और हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा इस प्ले पे, वो होगा इसके क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैनल को मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।